सीरियल वसुधा में एक बार फिर से आने वाली है एक ऐसी रात जो चौहान हाउस की नींव तक हिला देगी। हाँ दोस्तों, चौहान हाउस पर गिरने वाली है एक बार फिर से काले मनहूस सायों की फौज। एक ऐसा डरावना दौर जो सबकी जिंदगी बदल देगा। इस बार यह अंधेरा किसी और का नहीं बल्कि करिश्मा से ही जुड़ा होगा। मगर ध्यान रहे, इस बार केवल करिश्मा नहीं बल्कि उसके साथ आने वाला है एक बहुत बड़ा दिग्गज, एक ऐसा इंसान जिसकी मौजूदगी से ही सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब चौहान हाउस का निशाना कोई और नहीं बल्कि खुद देवांश सिंह चौहान है। इस बार की लड़ाई सिर्फ नफरत की नहीं बल्कि बदले की होगी। कहा जा रहा है कि इस बार देवांश को सिर्फ हराया नहीं जाएगा बल्कि उसे जलाया नहीं, दफनाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा कौन है जो देव से इतनी नफरत करता है? कौन है जो उसकी जान का दुश्मन बन गया है? आखिर क्या हुआ था अतीत में जिसने इस दुश्मनी को जन्म दिया? कहानी अब धीरे धीरे अतीत की ओर लौट रही है, जहां से इस पूरे रहस्य की जड़ें शुरू हुई थीं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि सीरियल वसुधा से जुड़ी हर लेटेस्ट खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब कहानी बढ़ती है वर्तमान समय में, जहां चौहान हाउस के भीतर शुरू हो चुका है जेलसी गेम। देवांश अब जानबूझकर वसुधा को परेशान करने में लगा है। वह कहता है, कजरी में रहने वाली एक लड़की मुझसे मिलने आने वाली है। यह सुनकर वसुधा का दिमाग पूरी तरह घूम जाता है। उसके मन में सवाल उठते हैं, आखिर ये लड़की कौन है? देव सर किससे मिलना चाहते हैं? और फिर जैसे ही देवांश और वसुधा आमने सामने आते हैं, सच सामने आ जाता है। देव मुस्कुराते हुए कहता है, वो लड़की तुम ही तो हो वसुधा, मैं सब जानता हूँ। यह पल दोनों के दिलों को छू जाता है और यहीं से उनके प्यार की असली शुरुआत होती है। लेकिन प्यार की राह इतनी आसान कहाँ होती है। दूसरी तरफ चंद्रिका ने अब ठान लिया है कि वो देव के लिए एक लड़की अपनी पसंद की ढूंढेगी, कोई ऐसी जो बहुत संस्कारी, बहुत गुड़ी और उसके मुताबिक हो। हालांकि सच्चाई ये है कि वसुधा खुद भी किसी से कम नहीं है, गुड़ी, समझदार और दिल से साफ। लेकिन चंद्रिका की नज़र में वो देव के लिए सही नहीं है। चंद्रिका किसी भी कीमत पर देव और वसुधा की शादी नहीं होने देगी, और यही बनता है आने वाले ड्रामे की सबसे बड़ी वजह। अब देव का हाल ये है कि वो वसुधा के बिना रह नहीं सकता, और चंद्रिका है कि किसी हाल में इस रिश्ते को स्वीकार करने को तैयार नहीं। बस इसी बीच कहानी में एंट्री होती है एक रहस्यमयी विलन की। काले रंग की हुडी पहने, हाथ में बांसुरी बजाते हुए एक साये की तरह चौहान हाउस में दाखिल होता है। उसकी आंखों में नफरत, चेहरे पर सन्नाटा, और बांसुरी की धुन में छिपा है एक ऐसा दर्द जो सीधे वसुधा के बीते हुए अतीत से जुड़ा है। यह इंसान वही है जो वसुधा के जीवन के पुराने पन्नों में गहराई से दफन था, लेकिन अब वह लौट आया है बदला लेने के लिए। उसका मकसद साफ है, वो वसुधा को देव के साथ खुश नहीं देख सकता। अब चौहान हाउस में शुरू होगी तबाही, एक ऐसी हलचल जो रिश्तों, भावनाओं और प्यार की हर परीक्षा लेगी। देव का प्यार अब चुनौती के बीच है, वसुधा का अतीत उसके वर्तमान को निगलने वाला है, और चंद्रिका की जिद इस आग को और बढ़ा रही है। वो काला साया कौन है, उसका वसुधा से क्या रिश्ता है, और क्या देवांश इस बार अपने प्यार को बचा पाएगा या नहीं? सीरियल वसुधा में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, जो न सिर्फ कहानी की दिशा बदल देगा बल्कि दर्शकों के दिलों की धड़कनें भी तेज कर देगा। तो तैयार रहिए, क्योंकि चौहान हाउस में शुरू होने जा रहा है प्यार, नफरत और बदले का महायुद्ध। आप सभी अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब जो होगा वो आपने कभी नहीं देखा होगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वसुधा, एक कहानी प्यार की, संघर्ष की और अंधेरे से रोशनी तक की यात्रा की। सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड में कहानी एक बार फिर नया मोड़ लेने वाली है। इस बार होने वाला है वो जिसका इंतजार दर्शक लंबे समय से कर रहे थे। मेघा का असली चेहरा आखिरकार सबके सामने आने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब देवांश चौहान यानी हमारे देव एक बड़ी सच्चाई के गवाह बन जाते हैं। वह अनजाने में उस जगह पहुंच जाते हैं जहां वसुधा और मेघा आमने सामने खड़ी होती हैं। माहौल तनाव से भरा होता है, दोनों के बीच एक तीखी बहस छिड़ी होती है। मेघा की आंखों में गुस्सा है और डर भी। वह चाहती है कि वसुधा का मुंह बंद रहे ताकि उसकी चालाकियों का पर्दाफाश किसी के सामने न हो। वसुधा उससे कहती है, अब बहुत हो गया मेघा, तुम्हारी सच्चाई सबको पता चलनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वसुधा कुछ और कह सके, मेघा उसका मुंह पकड़ लेती है और उसे जोर से धक्का देती है। उसी वक्त दरवाजे पर खड़ा देव यह सब अपनी आंखों से देख लेता है। वह दंग रह जाता है।
जिस मेघा पर उसने भरोसा किया वही इतनी नीच हरकत कर रही है। देव के दिल में गुस्सा और पछतावा दोनों उमड़ पड़ते हैं। लेकिन अब कहानी और पेचीदा हो जाती है क्योंकि मेघा इतनी चालाक है कि वह देव को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। जैसे पहले करिश्मा ने अविनाश के साथ किया था, वैसे ही अब देव की जिंदगी भी उलझने वाली है। मेघा अपने पास कुछ ऐसे राज रखती है जिन्हें उजागर करने की धमकी देकर वह देव को मानसिक रूप से परेशान करने लगती है। मगर इस बार देव अकेला नहीं है, उसके साथ खड़ी है वसुधा, जो पहले की तरह चुप नहीं रहेगी। देव और वसुधा दोनों मिलकर मेघा की हर चाल का जवाब देने और उसकी सच्चाई सबके सामने लाने का फैसला करते हैं। इधर चंद्रिका सिंह चौहान, जो हमेशा खुद को सही मानती आई हैं, अब खुद की गलतियों के बोझ तले दबने वाली हैं। उनके फैसले, जो कभी अटल समझे जाते थे, अब गलत साबित हो रहे हैं। दरअसल उनका फैशन ब्रांड सत्व बुरी तरह से गिर चुका है। जब से ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर वसुधा को हटाकर मेघा को लाया गया, तब से ब्रांड की चमक फीकी पड़ गई। सत्व के कपड़े अब बाजार में नहीं बिक रहे, शेयर लगातार गिर रहे हैं और लोगों की पसंद वसुधा ही बनी हुई है। हर कोई कह रहा है, जब वसुधा ब्रांड का चेहरा थी तब कपड़े बिकते थे, मेघा में वो बात ही नहीं। यह खबर सुनकर चंद्रिका देवी यानी मासा का घमंड टूट जाता है। उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। अब वह वही करने वाली हैं जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, वसुधा से माफी मांगना। एक दिन भारी मन से वह देव के पास आती हैं और कहती हैं, देव, मुझे माफ कर दो, मैंने गलत समझा था। मुझे लगा था मेघा लोगों को पसंद आएगी, लेकिन लोग तो वसुधा को ही चाहते हैं। मेरी सारी भविष्यवाणी गलत साबित हुई। देव चुप रहता है, उसकी आंखों में बस एक हल्की मुस्कान होती है, एक मुस्कान जिसमें तंज भी है और राहत भी। अब चंद्रिका खुद वसुधा के पास जाती हैं। वही चंद्रिका जो कभी वसुधा से दूर रहने को कहती थीं, आज उसी के सामने झुकने पर मजबूर हैं। वह वसुधा के सामने हाथ जोड़ती हैं और कहती हैं, वसुधा, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, लेकिन सत्व को फिर से संभालने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। एक बार फिर से तुम हमारी ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ, बस यही विनती है। वसुधा चुप रहती है। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा है, दर्द, गुस्सा और साथ ही वो सम्मान जो एक बार छिन गया था। वह सोचती है, क्या इतनी बेइज्जती के बाद मुझे लौट जाना चाहिए? क्या मैं फिर से वही गलती दोहराऊं? लेकिन फिर उसे याद आता है देव का चेहरा, उसका भरोसा और वो वादा जो उसने खुद से किया था कि अब वह पीछे नहीं हटेगी। आखिरकार वसुधा देव की बात मानने का फैसला करती है। वह कहती है, ठीक है, मैं वापस आऊंगी, लेकिन इस बार अपने शर्तों पर। यही पल होता है जब मेघा की पहली हार पक्की हो जाती है। उसका झूठा ग्लैमर और चालाकी अब ढहने लगी है। वसुधा एक बार फिर अपनी जगह हासिल करती है और सबको दिखा देती है कि असली पहचान मेहनत और सच्चाई से बनती है, न कि चालाकी से। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली तूफान अभी बाकी है, क्योंकि अब आने वाली है मेघा की दूसरी हार, वो भी देव और मेघा की शादी वाले दिन। शादी का दिन है, सब कुछ सजा है, पर माहौल भारी है। देव के चेहरे पर उलझन है, वसुधा के दिल में तूफान। और तभी कुछ ऐसा होगा जो पूरी कहानी को बदल देगा। देव और वसुधा मिलकर मेघा का संपूर्ण पर्दाफाश करने वाले हैं, शादी के मंडप में ही। वो पल जब सच सामने आएगा तब हर कोई हैरान रह जाएगा। लेकिन इसी बीच अविनाश की जिंदगी में भी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। उसकी जिंदगी में आने वाली है अदिति, जो उसकी खुशहाल शादी को तोड़ने की कोशिश करेगी। वह दिव्या के सामने जाकर कहेगी कि अविनाश उससे प्यार करता है और अपने झूठ को साबित करने के लिए फोटो भी दिखाएगी। दिव्या टूट जाएगी। अब सवाल ये है, क्या वह अपने पति पर भरोसा कर पाएगी, या यह गलतफहमी उनके रिश्ते को खत्म कर देगी? दोस्तों, अब आगे की कहानी और भी धमाकेदार होने वाली है। जहां एक तरफ देव और वसुधा मिलकर मेघा का सच उजागर करेंगे, वहीं दूसरी तरफ अविनाश और दिव्या का रिश्ता टूटने के कगार पर होगा। तो देखते रहिए वसुधा, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा, इमोशन, सस्पेंस और बदले की कहानी सब कुछ एक साथ मिलने वाला है। अगर आपको यह अपडेट पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि अब वसुधा की जीत और मेघा की हार का वक्त करीब